अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा देखें, आज हमें कवर क्या करना है। हमने जो है लास्ट जो है पढ़ दिए थे हमने। ऐसे जो है ना ऊपर ऊपर से पढ़ने से हम क्विज क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि क्विज में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि अगर हमें कोई टूल बनाना है तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टूल बनाने के लिए आपको कौन सा डेकोरेटर यूज करते हैं, लाइक फंक्शन टूल वगैरह। क्योंकि इस तरह के मैंने जो है ना बहुत सारे क्विजेस देखे हैं, शेयर हो रहे थे, तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो इस लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका थोड़ा हार्ड होगा क्विज। तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें कोड में डीप डाइव करना पड़ेगा। और तो हम सभी क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे, उनके जो एडिशनल पैरामीटर्स हैं उनको अपने पास यूज़ करके उनको रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। सही है। अभी के टाइम पे मेरे पास एक सिंपल एजेंट बना हुआ है जो आपको आता है। सही है, सबको सिंपल एजेंट बनाना। तो सिंपल एजेंट में हम क्या करते हैं, एक एजेंट बना देते हैं, उसको नेम और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। सही है। और एक रनर बना देते हैं जो हमारे एजेंट को रन करता है। तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो जैसे मैंने इसको हेलो बोला है तो ये मुझे सिंपल इसका आंसर दे देगा। सही है। तो ये चीज़ तो आपको आती है। अब मुझे देखना यह है कि जो मेरी एजेंट की क्लास है उसमें अभी हमने दो पैरामीटर दिए हैं। पैरामीटर के लिए एट्रीब्यूट्स नेम और इंस्ट्रक्शन। क्या इसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं, या ये जो मेरे पैरामीटर्स हैं ये रिक्वायर हैं या फिर ऑप्शनल हैं। मैं इनको ना दूं तो ऐसा करने पे मेरे पास एरर आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले मैं जाता हूँ इस क्लास के अंदर। अभी के लिए ना मैं नेम और इंस्ट्रक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ। सही है। यहाँ से मैं इंस्ट्रक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेम को भी रिमूव कर देता हूँ। सही है। अभी के टाइम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है एजेंट की क्लास में। और अब मैं जाता हूँ एजेंट की क्लास के अंदर। अच्छा, अंदर का जो कोड है ना उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। सही है। आपको कोड भी रीड करना आना चाहिए। तो एजेंट की क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। देखें, ये क्या है, एक डेटा क्लास है। सही है। एजेंट की क्लास यहाँ से बनी हुई है। तो इसके अंदर देखें, फर्स्ट पे तो वैसे नेम आना चाहिए था, बट ये लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आई थिंक ये बेस क्लास में लेके चले गए होंगे। नेम को मैं ऊपर देख लेता हूँ। अच्छा, 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वैसे प्रीवियस सेशंस आप लोगों ने देखे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ न्यू स्टूडेंट भी ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, क्योंकि वो भी आपके क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि एक लेवल होता है जिसपे हम जो है चीज़ों को ऊपर ऊपर से कवर करते हैं। तो अभी तक हम जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं अपनी गवर्नर हाउस की क्लासेस में, और जो भी हमने सेशंस लिए हैं ना, उसमें हमने चीज़ों को ऊपर ऊपर से कवर किया है। सही है। तो अब हमें करना है डीप में कवर। तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो समझ लें वो आपका फर्स्ट स्टेप था, वो क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर आपको जो है ये वाली चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अगेन। अच्छा, हम क्या देख रहे थे, हम हमें जो अभी मैंने एक सिंपल एजेंट बनाया हुआ था और उसको हमने रन करके देख लिया था। वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था सिर्फ। तो अभी के टाइम पे मैंने एजेंट की क्लास में से नेम और इंस्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया है। अब मैं देखना क्या चाह रहा हूँ कि ये नेम और इंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर होती हैं, या जो भी होता है वो हम क्लास के अंदर जाके चेक करते हैं। सही है। हम कोड को रीड करना सीखते हैं असल में। अब मैं आगे क्लास के अंदर। तो हमने देखा था यहाँ पे एक डेटा क्लास बनी हुई है, ये बैकएंड का सारा इनका कोड है। सही है। एक डेटा क्लास बनी हुई है और क्लास का नाम है एजेंट। अब उसमें क्या है, सबसे पहले आ जाता है नेम। सही है। नेम वैसे यहीं पे होता था इंस्ट्रक्शन के ऊपर, बट ये इन्होंने जो है कुछ मतलब चेंजेस वगैरह किए, अपडेट करते रहते हैं। तो ये बेस क्लास पे गया है। बेस क्लास में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वही समझ लें। समझ लिया, हमारी एजेंट की क्लास है तो उसमें पहला पैरामीटर क्या है हमारे पास, नेम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नेम रिक्वायर है या फिर ऑप्शनल है। नीचे चैट में बताएं जल्दी से। ये नेम जो है रिक्वायर है या ऑप्शनल है। मतलब अगर मैं एजेंट की क्लास में ये नेम नहीं दूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, या मेरा एजेंट जब भी चल जाएगा। तो इसका जवाब है कि ये रिक्वायर है मेरे पास फील्ड। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये रिक्वायर है, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं लगी हुई ना। ऐसे कोई नन वगैरह लिखा हुआ हो इसके आगे, इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो, तो वो क्या हो जाती है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाती है। जैसे यहाँ पे हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है ना, इसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है नन। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पास ना भी करूँ ना अपने एजेंट पे, जब भी मेरा एजेंट चल जाएगा। लेकिन नेम जो है मेरा वो है रिक्वायर। सही है। तो पहला पैरामीटर हम देते हैं नेम। मैं जाता हूँ अगेन मैन डॉट पी वाई में। अच्छा, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पहला पैरामीटर दे देते हैं। 2 मिनट, वैसे जूम का कुछ आ गया था बीच में। अच्छा, मैन डॉट पी वाई में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नेम देना है। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नेम। नेम अब मैं इसका कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ इसको, क्या बोलूँ इसको, मैं माई एजेंट बोल देता हूँ।
तो ये मैंने उसको दे दिया नेम। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम नेम देते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, सही है। इंस्ट्रक्शन भी मैं इसको दे देता हूँ, सही है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, सही है। ये इसकी इंस्ट्रक्शन हो गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन देना मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। नेम तो हमने देख लिया रिक्वायर है, सही है। इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है या नहीं। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को रिमूव कर दूँ और तब अपना एजेंट रन करूँ तो क्या ये मुझे एरर देगा या चल जाएगा? चला के चेक कर लेते हैं। मुझे इस फोल्डर में जाना पड़ेगा पहले और यहाँ पे लिखता हूँ वीडी रन मैन डॉट पी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो ये मुझे एरर देगा या चल जाएगा? अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा जब तो मेरे पास एरर आएगा क्योंकि मेरी एक फील्ड है रिक्वायर्ड, सही है। बिल्कुल रन हो जाएगा। कहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड रिक्वायर है, वो है नेम की, सही है। बाकी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन वगैरह और जितनी भी आगे फील्ड्स होंगी वो रिक्वायर्ड नहीं है, उनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। अब ये रन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि मेरा नेट भी थोड़ा स्लो है, तो ये हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मैंने इससे हेलो कहा है ना, तो इसका मुझे आंसर दे देगा। लेकिन साथ ही जो है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी होती है। अब मैं अगेन क्लास में जाता हूँ। अच्छा, इंस्ट्रक्शन जो है ना दो तरह से दे सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो ये जब भी मेरा एजेंट चल जाएगा, बट अब मैं दूंगा। अब हम इसको रीड करना सीखते हैं। इंस्ट्रक्शन हम दो तरह से कैसे दे सकते हैं। पहले ये बोल रहे हैं आपने इंस्ट्रक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो आप जो है एक एस दे सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्म में आप दे सकते हैं। जैसे हम एजेंट को देते हैं इंस्ट्रक्शन, आप वैसे दे सकते हैं, या फिर आप इसको एक फंक्शन दे सकते हैं। ये जो कॉलेबल है ना, कॉलेबल का मकसद होता है एक फंक्शन। अब उस फंक्शन में दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा कॉन्टेक्स्ट और एक होगा मेरा एजेंट जो मैंने बनाया हुआ है, वही मुझे पास करना है। तो वही कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो हम उसको नन भी पास कर सकते हैं। मतलब कहने का इसमें हमें एक फंक्शन बनाना है पाइथन का, और उसमें दो पैरामीटर्स होंगे, एक कॉन्टेक्स्ट और एजेंट का। और लास्ट इन्होंने कहा हुआ है मे बी अवेटेबल। मे बी अवेटेबल का मतलब है वो सेंग भी हो सकता है और एसेंग भी हो सकता है। अच्छा, इसके लास्ट में देखें, यहाँ पे इन्होंने जो है डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है नन। मतलब ये फील्ड जो है ना मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये मैं इंस्ट्रक्शन दूँ या ना दूँ मेरा एजेंट चल जाएगा। मुझे नेम नेम लेकिन हमारे लिए रिक्वायर्ड था। तो ये पहचान है उसकी, जिसके आगे ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई हो ना तो समझ जाएगा कि वो ऑप्शनल है। तो ये तो अभी तक हम जो है ना स्ट्रिंग में देते हुए आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो अब हम ये भी सीखेंगे कि फंक्शन के थ्रू कैसे दे सकते हैं हम उसको इंस्ट्रक्शन, लेकिन पहले हम सिंपल उसके थ्रू दे देते हैं। सही है, तो जो मैंने एजेंट रन किया था उसका तो आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी लेकिन उसने मुझे आंसर दे दिया। अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन भी दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दे दी, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। तो अभी भी मुझे पता है इसको भी मैं रन करूंगा, मेरा कोड चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि मैं इसको डायनामिक इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, डायनामिक इंस्ट्रक्शन होती क्या है? अभी जो मैंने बताया ना कि हम इसको एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। कैसे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में स्ट्रिंग पास किया हुआ है मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। इसके अलावा मैं एक फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। इसको जब मैं फंक्शन के थ्रू पास करूंगा ना तो वो कहलाएगी मेरी डायनामिक इंस्ट्रक्शन। ये आपने याद रखनी है, ये चीज़ सही है। डायनामिक इंस्ट्रक्शन को याद रखना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी टॉपिक मिल जाएगा वैसे। अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ, मैं लिख देता हूँ ओपन AI एजेंट्स SDK, और इसके हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे ना, जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे आप एजेंट्स में आएंगे ना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी हुई होंगी, पैरामीटर्स जो एजेंट में यूज हो सकते हैं। जैसे देखें, नाम दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने नेम का भी बोला हुआ है, आर रिक्वायर, मतलब ये फील्ड जो है रिक्वायर है, सही है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन का काम क्या है वो बताया हुआ है इन्होंने, सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है वो हमारा सिंपल। तो इसी की तरह जो और भी पैरामीटर्स होते हैं, इसमें मॉडल भी होता है, मॉडल सेटिंग भी होता है, और टूल्स हमें पता है, टूल्स हम बनाते हैं वो पास करते हैं। तो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी जरूरी है। तो वही सब हम करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आया हूँ डायनामिक इंस्ट्रक्शन देखने, वो हम कैसे दे सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक पाइथन का फंक्शन बनाया हुआ है, वो सेंग भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। तो उन्होंने सिंपल फंक्शन बनाया हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है डायनामिक इंस्ट्रक्शन, और उसमें क्या किया हुआ है, दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट और दूसरा एजेंट, और कुछ भी नहीं किया हुआ, उनकी टाइप्स दी हुई है। और रिटर्न में वही जो आपने रिटर्न करवाना है इंस्ट्रक्शन में वो रिटर्न करवा दें। तो अब इसको यूज़ करके हम देख लेते हैं कि हम डायनामिक इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं अपने एजेंट में। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फिर।
सही है। सिंपल पाइथन का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ डायनामिक डायनामिक फंक रख देते हैं। सही है, डायनामिक फंक्शन मतलब। और उसके अंदर फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं पास कर रहा। सही है, मुझे पता है कि दो पैरामीटर्स पास करने हैं, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट, बट फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। रिटर्न में मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन ही चाहिए। मैं इसको बोल देता हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। सही है। तो अब ये समझ लें मेरा एक फंक्शन बन गया, तो मैं इसको पास कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे आऊँगा, इंस्ट्रक्शन पहले मैं स्ट्रिंग में पास कर रहा था, मैं इस फंक्शन के नाम को कॉपी करूँगा और अपनी इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मुझे इस फंक्शन को ना कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम आए अपने कोड में, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कॉलेबल फंक्शन। कॉलेबल फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसको हम कॉल नहीं करते। सही है, तो इसलिए मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे इसको यहाँ पे ऐसे पास कर देना है, तो मेरा काम हो गया। बट एक चीज़ हमें पता है इसके अंदर मिसिंग है, वो है पैरामीटर्स। तो वो फिलहाल के लिए हम नहीं देते, इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें कोड को हर वायर है या फिर ऑप्शनल है, हमें वो चेक करना है, तो हम इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रन कर देते हैं। अच्छा, जब तक रन हो रहा है हम डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं। अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में भी उसने बताया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो असाइन भी हो सकता है और सिंपल सिंपल फंक्शन भी हो सकता है। आपने जिस तरह से बनाना है, आप एक फंक्शन बनाए, उसके थ्रू डायनामिक इंस्ट्रक्शन पास कर दें। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है वैसे? सही है, तो मेरे पास एक एरर आ गया है यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास ये जूम का कुछ आ रहा है। सही है। अच्छा, एरर देखें क्या है। एरर ये है कि जो मेरा डायनामिक फंक्शन है ना, उसके अंदर उसको चाहिए हैं दो आर्गुमेंट्स। अब ये दो आर्गुमेंट्स कौन से हैं? ये वही आर्गुमेंट्स हैं जो मैंने बताया था कि हमें फंक्शन में पास करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कोड में जाऊँ अपने एजेंट के, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे एक फंक्शन से, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और एक एजेंट पास करना पड़ेगा। तो हम ये पैरामीटर पास कर देते हैं इसको, फिर हमारा ये चल जाएगा। तो हम आते हैं ptx। ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये रिक्वायर है पैरामीटर्स। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक टाइप होती है जो हमें देनी पड़ती है। तो वो क्या होती है? वो होती है रन कॉन्टेक्स्ट रेफर। यहाँ पे आ जाएगी। ये रही, इसको मैं इंपोर्ट करके एजेंट से मैंने इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पहला पैरामीटर मैंने दे दिया, इसको हम सेकंड पैरामीटर दे देते हैं। सेकंड पैरामीटर मुझे देना है एजेंट। अब एजेंट की टाइप क्या होगी? वही होगी जो मेरा एजेंट है, सिंपल। तो अब मैंने जो है ना दोनों पैरामीटर्स को दे दिए। अगर अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये मेरे पास हो जाना चाहिए। अच्छा, रन हो रहा है। जब तक मैं समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। सिंपल एक पाइथन का फंक्शन बनाया है और उसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शन पास कर दी। सही है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स मैंने दिए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और एजेंट। अब ये जो है ना रिक्वायर्ड थे, ये इसलिए मुझे देने पड़े क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रन करके देखा तो हमारे पास एरर आ रहा था। सही है, और फिर उस फंक्शन को यहाँ पे रख दिया। तो ये कहलाती है हमारी डायनामिक इंस्ट्रक्शन। तो सही है, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है, देखें। सही है, लेकिन ये अब किसके थ्रू आया है? सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं, डायनामिक इंस्ट्रक्शन। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, तो इसको याद रख लेना। सही है। अच्छा, अभी हमने जो है दो दो पैरामीटर्स के एक्सप्लोर कर लिए एजेंट क्लास के अंदर। अगर मैं जाता हूँ, पहला हमने नेम एक्सप्लोर कर लिया, नेम रिक्वायर होता है। दूसरा हमने इंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर कर लिया। अब हम देखते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हम दे सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास आ जाता है, अच्छा प्रॉम्प्टिंग क्या है? डायनामिक फ्रॉम फंक्शन। अच्छा, ये आई थिंक अभी ऐड हुआ होगा, इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये फिर मैं आपको बताऊंगा फिर किसी मीटिंग में। अच्छा, हैंड्स ऑफ आप सबको पता है। हैंड्स ऑफ जब आप यूज़ करेंगे तो जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आपको मॉडल भी पास करना पड़ता है। मॉडल उस केस में पास करना पड़ता है जब आप ओपन एपीआई यूज़ करते हैं ना, तो आपको फिर जो है, अगर मैं कोड में जाके दिखाऊं, तो यहाँ पे तो मैं अपनी कॉन्फ़िग पास कर रहा हूँ ना। मैंने एक अलग फाइल बनाई हुई है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पे बताया हुआ अपना मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में कि मैं जिमिनाई का ये वाला मॉडल यूज़ करूँगा। तो अगर मैं इसको नहीं यूज़ करता ना, तो फिर मुझे बताना पड़ता, यहाँ पे मॉडल बताना पड़ता है इसके अंदर। सही है, तो ओपन एपीआई की जब यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फिलहाल के लिए हमें नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अभी हमें क्या चीज़ें पढ़नी है? एक हमें पढ़नी है मॉडल सेटिंग। सही है, ये हमें पता है, हमने नहीं पढ़ी। और फिर इनपुट गार्डरेल, आउटपुट गार्डरेल भी आपको पता है, जब आप बनाएंगे तो आप देंगे। स्ट्रक्चर आउटपुट आपको पता है। सही है, और हुक्स भी आपको पता है। और हमें क्या पढ़ना है? टूल यूज बिहेवियर और टूल चॉइसेस। तो ये जो दो
एंड के टॉपिक है ना ये, अब हम पढ़ेंगे टूल्स के साथ, सही है। एजेंट के बाद हम रनर की क्लास पढ़ेंगे, जब टूल पढ़ेंगे ना तो टूल के साथ हम इनको कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे अभी एक ही चीज़ कवर करनी है, वो क्या है, मॉडल सेटिंग। तो हम मॉडल सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। मॉडल सेटिंग क्या कहती है, कोड को रीड करना सीखें। मॉडल सेटिंग कह रही है कि मुझे एक क्लास चाहिए, किसकी, मॉडल सेटिंग की। तो अगर हम इस क्लास के अंदर जाएं तो हमें क्या कोड मिल रहा है, सही है। अब मैं और वो आ गया हूँ नेस्टेड मॉडल क्लास की क्लास के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर मिल रहा है टेम्परेचर का, फिर टॉप पी। तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब कि तो हमें ये समझना है कि क्या हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको टूल चॉइस पढ़ा दूंगा, सही है। और हमारे लिए ज़रूरी है टेम्परेचर, थोड़ा सा ज़रूरी है, तो ये मैं पढ़ा दूंगा आपको। और मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कुछ दिख जाए यहाँ पे, सही है। मैक्स टोकन है, ये ज़रूरी है आपके लिए, सही है। तो हम दो चीज़ें को बस एक्सप्लोर कर लेंगे, एक टेम्परेचर और मैक्स टोकन। इन दो पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं, बाकियों को हम स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसके बाद में। अच्छा, अब मॉडल सेटिंग का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। मॉडल सेटिंग का मुझे एट्रीब्यूट लेना है और उसके अंदर हमें एक क्लास चाहिए मॉडल सेटिंग की। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एजेंट के अंदर, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ मॉडल सेटिंग। अच्छा, मैंने उसी को कॉपी कर लिया पूरा, इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा, फिर देखिए मुझे मिल जाएगा मॉडल सेटिंग, सजेशंस आ गई। अब इसको चाहिए क्लास, तो वो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी एजेंट से। यहाँ पे मैं लिखूंगा ना मॉडल सेटिंग, फिर देखिए यहाँ पे मेरे पास सजेशन आई, मैंने इसको इंपोर्ट किया और इस क्लास को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा सिंपल। और इसको अगर हम कॉल करेंगे तो फिर हमें इसके अंदर क्या करना है सबसे पहले, ये देखें सजेशन में भी मुझे सारे वो दे दिए पैरामीटर्स जो वहाँ पे यूज़ हो रहे थे, ये देखें। लेकिन हमें इतने अभी ज़रूरत नहीं है इन सब की, तो हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। अच्छा, अभी के लिए मैंने क्या किया है, मॉडल सेटिंग के अंदर टेम्परेचर रख दिया है 0.7। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 0.1 कर देता हूँ। पहले मैं टेम्परेचर समझा देता हूँ। ये होता है जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, सही है, और ये जाता है 1 तक, सही है। मतलब 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से टेम्परेचर चलता है। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर क्या होता है, 1.7, सही है। अगर टेम्परेचर, जितना हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, उतना अच्छा हमें हमारा जो LLM है वो रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा एजेंट है ना, उसको हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स करेगा। अगर मैं इसको लो रखूँगा ना, जैसे मैं यहाँ पे 0.1 रख दूँ, तो ये रिप्लाई तो मुझे कर देगा, पर इसके रिप्लाई में क्रिएटिविटी नहीं होगी। लाइक अगर मैं इससे एक क्वेश्चन 2 बार पूछता हूँ ना, ये मुझे सेम ही आंसर कर देगा, सही है। लेकिन अगर मैं इसके टेम्परेचर को हाई कर देता हूँ ना, जैसे 5 से ऊपर कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो फिर जब मैं इससे क्वेश्चन करूंगा ना, तो ये मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा होगा, हर बार अलग अलग आंसर दे रहा होगा। तो उससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो इसीलिए इसको हमेशा हम हाई रखते हैं। तो अगर इसको और हाई करना हो तो इस तरह यूज़ करके हाई कर सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारा हाई होता है, सही है। 0.7 होता है और ये पूरा 1 तक जा सकता है। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं इसको जो है ना 1 कर देता हूँ। 0.1 मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसको हम रन करके देखते हैं एजेंट को, ये हमें क्या आंसर देता है इसका। अच्छा, मेरे पास एरर क्या आया है, मॉडल सेटिंग मॉड्यूल ऑब्जेक्ट कॉलेबल। आई थिंक यूज तो इसको ऐसे ही करना है। एक बार हम क्लास के अंदर जाते हैं एजेंट वाली, तो देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, मॉडल सेटिंग है, उसको क्या चाहिए है, उसको चाहिए एक मॉडल सेटिंग, और चाहिए इसी तरह यूज किया है हमने। अच्छा देखें, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, मॉडल सेटिंग जो है उसका वो एम कैपिटल होगा, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। ये मैं काम करता हूँ, इस क्लास को ना कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, इसका नाम है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एरर ना आए। कुछ भी नहीं है, वो स्पेलिंग का इशू है, बाकी हमारा एजेंट बिल्कुल चाहिए। तो मुझे इसको इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट करके और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो इस क्लास को हमें इंपोर्ट करना था मॉडल सेटिंग के नाम से। अब मैं रन कर लेता हूँ अपने एजेंट को अगेन। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इस मॉडल सेटिंग ऑप्शनल, हाँ, मॉडल सेटिंग ऑप्शनल है, वो मुझे कैसे पता चला वो हम देख लेते हैं।
सही है, तो अभी इसने मुझे जो है आंसर दे दिया, मैं इसको एक बार अगेन रन कर लेता हूँ। इसको अगेन रन कर लेता हूँ। अच्छा, मॉडल सेटिंग ऑप्शन है, मुझे कैसे पता चला? यहाँ से पता चला। ये देखें, हम इसकी एजेंट की क्लास में आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए मॉडल सेटिंग है, और इसके एंड में वैसे लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर भी एक क्लास ले रही है। सही है, तो जो वो क्लास ले रही है ना, वो ऑप्शनल होगी। तो इस वजह से अगर मैं इसको ना भी दूँ, बस एरर नहीं आता। क्लियर? अच्छा, अब हम अपना रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सेम ही रिस्पॉन्स आ गया। तो मतलब क्या है, ये क्रिएटिविटी नहीं आती। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर हाई रख देता हूँ ना, और फिर मैं इससे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी के टाइम पे तो मैंने सिंपल इससे हेलो पूछा हुआ है, बट मैं इससे कुछ और पूछ लेता हूँ। व्हाट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या कुछ और पूछ लेते हैं हम। मैं बोल देता हूँ व्हाट इज नेक्स्ट, पूछ लेते हैं। कुछ ऐसा पूछे ना जिसका आंसर थोड़ा सा बड़ा दे दे, ताकि हमें पता चले कि हाई टेम्परेचर करने पे हमारे पास क्रिएटिविटी आ रही है या नहीं। टेम्परेचर जो है एक इम्पोर्टेंट वो है पैरामीटर, लेकिन इसका यूज केस भाई कहाँ होता है? हम तो भाई कहीं यूज नहीं करते है ना, ऐसा ही है ना, हम नहीं यूज करते। लेकिन जब आप जीपीटी का मॉडल यूज करेंगे ना, मतलब ओपन एआई की एपीआई, अभी तो हम फ्री वाली यूज करते हैं ना, जिमिनाई की, जब आपकी ये चीजें काम आएंगी। पैरामीटर्स है ना, जैसे मैक्स टोकन है, टेम्परेचर है, वहां पे आपको ये सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे हमने मॉडल भी देखा। अच्छा देखें, इसने मुझे आंसर दे दिया। अगर मैं इसको अगेन रन करूंगा ना यहाँ पे, ये देखें, इसने मुझे इतना बड़ा आंसर दिया है। तो अब की बार ये मुझे सेम आंसर नहीं देगा, की बार मुझे और अच्छा क्रिएटिव करके देगा, मतलब कुछ अलग कर देगा, इसमें चेंजेस कर देगा, बिल्कुल सेम नहीं देगा। तो ये क्रिएटिविटी कैसे आती है? ये आती है टेम्परेचर की वजह से। तो ये आपने कुछ मॉडल यूज किए होंगे, जैसे जीपीटी के हों या जिमिनाई के, आपने देखा होगा कि उनका रिस्पॉन्स जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इस वजह से उनको लोग यूज़ नहीं करते। तो बैक पे यही मसला होता है कि उनका टेम्परेचर जो है ना लो होता है। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आ गया। सही है, तो अगर हम दोनों आंसर को कंपेयर करें ना, मेरा दूसरा आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक देखिए मिक्स ही हो गया है। देख रहे हैं, मिक्स ही हो गया आंसर, लेकिन पता चल रहा है मुझे कि ये वाला आंसर मेरा थोड़ा अलग था, और ये वाला था, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, पहला फर्स्ट मेरा ज़्यादा बड़ा आया था, वो दूसरा छोटा आया है, लेकिन मकसद कहने का यही है कि क्रिएटिविटी आ गई। दोनों टाइम इसने अलग अलग आंसर दिया मुझे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास टेम्परेचर का। इसी के अलावा यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर मिल जाता है मॉडल सेटिंग के अंदर ही। सही है, वो होता है मैक्स टोकन। अच्छा, मैक्स टोकन का क्या फ़ायदा है, मैं बता देता हूँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये 100 ही होता है आई थिंक। सही है, तो इन इसका यूज़ केस कब हमारे काम आता है? लाइक मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, सही है, उस पर मैं एक पेड मॉडल यूज़ कर रहा हूँ जीपीटी का। सही है, और यूज़र आ रहा है, उस पर क्यूरी करे जा रहा है, ठीक है। अच्छा चले, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने टेम्परेचर देख लिया था कि हमें हाई रखना होता है। अगर हम उसको लो रखते हैं तो हमारे रिप्लाई में क्रिएटिविटी नहीं आती, उसको हमने रन करके भी देख लिया था। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जो है मैक्स टोकन। अच्छा, इसका फ़ायदा कब होता है? जब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, तो भाई उसमें एपीआई मेरी यूज़ हो रही है ना। तो अगर मैं इस मैक्स टोकन की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा रख दूँ, तो यूज़र तो आएगा, वो अपने क्वेश्चन करता रहेगा, और एपीआई से जो है कह लें पैसे मेरे जाते रहेंगे। सही है, तो उस केस में जो है ना, हम इसको जो है लो रख सकते हैं कि अगर मैंने कोई ऐप बनाई तो बस उस पर जो है ना इतनी पर रिक्वेस्ट बंदा कर ले। जैसे मैं इसको 200 कर देता हूँ बस, तो ये 200 रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होती जब आप एपीआई अगर परचेज कर लें तो उस केस में हमारे यूज़ केस हो जाता है ये। फिलहाल बताने का मकसद यही है कि अगर आप ओपन एआई वगैरह या आगे काम करेंगे तो आपकी ये चीज़ें काम आएंगी। सही है, ये जो है, ये जो दो पैरामीटर हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सही है, इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, तो इस क्लास के अंदर मैं दोबारा आ गया हूँ मॉडल सेटिंग वाली। तो इस क्लास के अंदर आएंगे ना, यहाँ पे देखें इतने सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ के नहीं होते। सही है, अब इन्होंने एक और जैसे पैरामीटर दिया हुआ है टूल चॉइस का, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे? अभी जब हम टूल पढ़ेंगे ना आगे, तो टूल के साथ ही हम इसको कवर करेंगे। और एजेंट में भी कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी टूल की, तो वो सारी चीज़ें हम टूल के साथ करेंगे। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट थी।
ये आप लोग बस याद रख लीजिएगा, आगे काम आएंगे आपके जब आप इंशाल्लाह बनाएंगे ना एजेंट्स वगैरह। अच्छा, अब एजेंट की क्लास ना मेरे पास यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अगर मैं आता हूँ ना एजेंट की क्लास के अंदर, समझ लें एजेंट की क्लास मैंने पूरी पढ़ ली, इसके अंदर यही पैरामीटर्स थे जो मैंने आपको बताए। सही है, बाकी टूल गार्डल वगैरह वो तो आप बनाएंगे तो फिर आपको यूज़ करने पड़ेंगे ना, और वो आप करते हुए आ रहे हैं स्टार्ट से। सही है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्लास कौन सी है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रनर की क्लास। तो क्या रनर की क्लास में भी इतने सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं? ऐसा नहीं है। रनर की क्लास जो है थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि सारे काम तो हमारे एजेंट से हो गए ना, तो रनर सिर्फ हमारे कोड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें इसलिए उसमें जो है चीज़ें कम होती हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या चीज़ें रिक्वायर है हमारे पास और क्या ऑप्शनल है। तो अब हम जाते हैं रनर की क्लास के अंदर। सही है, और मैं बार बार यही कहूँगा कि कोड को जो है ना रीड करना सीखें। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है, एक रनर की मेरे पास क्लास है, डेटा क्लास बनी हुई है। सही है, उसके अंदर अब पैरामीटर्स कौन से हैं? CLS किसी को पता है? जब हम क्लास बनाते हैं ना तो हमें एक एडिशनल वो देना पड़ता है पैरामीटर सेल्फ का, जिसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने CLS लिखा है तो ये उसके लिए है, इसका कुछ काम नहीं है हमारे पास। लेकिन जब हम रनर की क्लास यूज़ करते हैं हम दो चीज़ें देते हैं अभी के लिए। एक स्टार्टिंग एजेंट देते हैं जो हमने एजेंट बनाया होता है, दूसरा हम क्या देते हैं, अपना क्वेश्चन देते हैं, मतलब इनपुट, जो भी हमें एजेंट से क्वेश्चन करना होता है वो देते हैं। लाइक मैं जाके दिखाता हूँ कोड में। यहाँ पे देखिए मैंने एक एजेंट बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या दिया है, अपना एजेंट दिया है, जो मैंने ऊपर एजेंट बनाया था वही यहाँ पे पास कर दिया। दूसरा मैंने अपना इनपुट पास कर दिया। सही है, तो ये दो चीज़ें जो है ना ये रिक्वायर होती हैं। अच्छा, ये रिक्वायर कैसे होती हैं, मैं अगेन आता हूँ कोड में। तो ये देखें, यहाँ पे देखें ये रिक्वायर है, क्यों रिक्वायर है, इनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देखूँ तो कॉन्टेक्स्ट से आगे देखें एक डिफॉल्ट वैल्यू है नन, ये मैं दूँ या ना दूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें रिक्वायर हैं मुझे देनी है जब भी मेरा रनर चलेगा, नहीं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। इसीलिए हम ये दो चीज़ें ज़रूर देते हैं, और इसके साथ अगर हमने एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की है तो हम ये भी पास कर देते हैं, जैसे हमारे केस में हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए हमने पास की है। ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करेंगे तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा ये। सही है, तो एक तो हमने ये चीज़ देख ली, ये चीज़ रिक्वायर है हमारे लिए। अब इसमें और क्या पैरामीटर्स आ जाते हैं, एक आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। सही है, मैक्स टर्न हमें पढ़ना पड़ेगा। सही है, मैक्स टर्न क्या होता है, छोटा सा एक पैरामीटर है, वो मैं बताता हूँ अभी, पहले हम देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। अच्छा, हुक्स आ जाते हैं, हुक्स आपको पता है जब हुक्स बनाते हैं वो पास कर देते हैं हम। रन कॉन्फ़िग अभी हमने देखा, जो अपनी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके लिए हमने यूज़ कर दिया। सही है, फिर आ जाता है प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी। तो क्या अब ये भी पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उस केस में यूज़ केस होता है जब आप ओपन एआई के मॉडल्स यूज़ करते हैं। सही है, अभी हम जेमिनाई के कर रहे हैं तो हमारे पास ये आईडी वगैरह नहीं आएगी। इस पर मैं होवर करता हूँ ना, देखें यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इफ़ यूजिंग ओपन एआई मॉडल्स, मतलब ये रिक्वायर है इसके लिए कि ओपन एआई के मॉडल यूज़ करेंगे तो उस जब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेशन है वो अभी अभी ऐड हुआ है, तो ये इंक्लूड नहीं है हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, वो है मैक्स टर्न। भाई ये मैक्स टर्न क्या होती है? अच्छा, ये आपके पास क्विज भी आ सकता है। सही है, कि डिफॉल्ट मैक्स टर्न क्या होती है, यहाँ पे देखें वेरिएबल बनाया तो पास किया हुआ है डिफॉल्ट मैक्स टर्न, तो ये पता कैसे चलेंगे मैक्स टर्न? फिलहाल के लिए हम देखते हैं ये डिफॉल्ट कितनी है। यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं दी हुई होंगी क्लास में। हमारे पास डिफॉल्ट कितनी है, 10 मैक्स टर्न है। ये आपने याद रखना है कि डिफॉल्ट हमारे पास 10 मैक्स टर्न होती है। तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ इस पैरामीटर्स को यूज़ करके। तो मैं आता हूँ रनर के अंदर। सही है, रनर के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक पैरामीटर पढ़ना है, इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सटर्न। यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया ऑप्शन, मैक्सटर्न तरह से होती है। फिलहाल के लिए मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ही रख दिया। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो चीज़ क्या है, हमारे पास डीबगिंग के काम आती है। यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिंग, लिखूंगा ना, यहाँ पे देखें क्लास आएगी एनेबल वर्बस स्टूडियो, इस तरह करके लॉगिंग। तो ये क्लास क्या फ़ायदा देती है हमें, जो भी हम अपना एजेंट रन करेंगे ना उसको हमें टर्मिनल में स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करके दिखा देगी कि बैक पे फ्लो कैसे चल रहा है। तो अगर आप डीबगिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है ये। मैं इस क्लास को कॉल कर देता हूँ, सॉरी तो अगेन कॉपी करना पड़ेगा मुझे। तो जो मैंने इंपोर्ट किया ना क्लास, उसको मैंने रन कर लिया। अच्छा, इसका जो है ना हमारे अभी वाले टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैंने डीबगिंग के लिए इसको वो किया है यहाँ पे इम्पोर्ट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा एजेंट है जो बैक पे वर्क कैसे करता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं है टर्न। तो हम देखते हैं एक बार, ये एजेंट को हम चलाते हैं। इसको CLS करता हूँ, अगेन मैं रन करता हूँ अपने एजेंट को। अच्छा, अभी मैंने मैक्स टर्न जो है डिफॉल्ट की दी हुई है 10।
तो देखें, होता है क्या है, जब मेरा एजेंट रन होता है ना तो मेरे पास बनती है एक टर्न। थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे फोकस करें। पहला एजेंट मेरा क्या था, माई एजेंट, उसका नाम भी मैंने गलत लिखा हुआ है, एम टी एजेंट लिखा हुआ है, बट जो भी है, मेरा फर्स्ट एजेंट जब चला तो मेरे पास बन गई टर्न वन। सही है। तो टर्न वन जब चली तो उसने क्या किया, मेरे एजेंट ने मेरा क्वेश्चन उठाया और जो मेरा इनपुट था वो उठाया और जाके एलएलएम को दे दिया। सही है। अब एलएलएम ने देखा और फिर जो भी मेरा रिस्पॉन्स था वो मुझे वापसी पास कर दिया। सही है। तो कुछ इस तरह से बैक पे वर्क फ्लो चलता है। तो जितना एजेंट, अगर समझ लें यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स हैं। अब हैंड्स ऑफ के केस में मल्टीपल एजेंट्स होते हैं ना, तो जब जब ये एजेंट किसी और एजेंट को जब अपना काम डेडिकेट करेगा तो यहाँ पे एक और टर्न बन जाएगी। अभी के केस में हमारे पास मल्टीपल एजेंट नहीं है तो एक ही टर्न बन रही है। जब जब एजेंट एक्टिव होगा ना तो ये एक टर्न बनती रहेगी। समझ आ रही है चीज़? तो इस तरह से जो डिफॉल्ट जो है मैक्स कितनी होती है, 10 होती है। तो ये उस केस में काम आती है जब हैंड्स ऑफ, आगे हम हैंड्स ऑफ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको रिपीट भी करके दिखा दूंगा ये चीज़। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0। तो क्या मेरा एजेंट रन हो जाएगा? यहाँ पे तो मुझे ज़रूरत पड़ रही है ना एक टर्न की। जब एजेंट एक बनता है तो एक टर्न बनता है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो क्या मेरा एजेंट रन हो जाएगा या मुझे एरर दे देगा? देख लेते हैं हम। इसको करता हूँ रन, जब तक आप चैट में बता दें। सुलेमान, बिल्कुल नहीं रन होगा हमारा एजेंट, और वो हमें एक अदद एरर दे देगा। और अगर हम एरर को रीड करें, एरर को रीड करना भी ज़रूरी है। एरर में देखें वो क्या कह रहा है, मैक्स टर्न 0 एक्सटेंड, मतलब अपनी जो आपकी मैक्स टर्न है ना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तभी आपका एजेंट रन होगा, वरना रन नहीं होगा। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे 10 होती है, बट फिलहाल के लिए हमने इसको 0 किया था तो मैं इसको कर देता हूँ 1। सही है। अभी तो मुझे एक ही टर्न की ज़रूरत है ना, तो फिर ये मेरा एजेंट चल जाएगा। सही है। तो अगर मैं इसको इस तरह से मॉडिफाई करना चाहूँ तो अपने पास कर सकता हूँ नेक्स्ट टर्न को। तो देखिए मेरा एजेंट अब की बार चल गया। सही है। तो डिफ़ॉल्ट आपने याद रखनी, डिफ़ॉल्ट होती है 10, और इसको हम इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी हम हैंड्स ऑफ जब पढ़ेंगे तो इसको अगेन यूज़ कर लेंगे। तो रनर की क्लास भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ था नहीं इतना ज़्यादा। अगर हम आए ना वापस, तो रनर की क्लास में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। सही है। ये चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी, किसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो अगर हम नीचे भी आए तो आई थिंक नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमें टूल्स पढ़ना है। लेकिन ऐसा है कि आज के सेशन में जो है ना हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था, तो वो जो है ना हम कल से कंटिन्यू करेंगे। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टूल्स में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टूल यूज बिहेवियर, टूल चॉइसेस, टूल के नेम ओवर राइट करना, टूल से डिस्क्रिप्शन ओवर राइट करना, इस तरह की जो है ना बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको जो है इम्पोर्टेंट है कल का सेशन, और परसों का भी होगा, क्योंकि हैंड्स ऑफ जो है आप अभी तक सिंपल करते हुए आ रहे हैं, बट जब हम हैंड्स ऑफ पढ़ेंगे ना तो हम उसकी क्लास को इम्पोर्ट करके और उससे जो है अपना हैंड्स ऑफ करके देखेंगे, तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगा, होता आसानी है करने पे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो बैक पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है अभी। तो कल के 1-2 सेशन में मैं आपकी कवर करवा दूंगा, इतना कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। और बाकी सेशन जो है अब कल नहीं होगा। सेशन हम अभी जो है ना, ये भी थोड़ा सा मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए खासतौर पे। तो आप लोग इसको जो है ना प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। मैं आपको 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। सही है। जैसे ही फिर सेशन होगा ना तो मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगा जब सेशन रखना होगा मुझे, उसमें हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तो सिकंदर, आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? और किसी का क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया इन क्लासेस में, तो अभी वो कर लें।